अस्सलाम वालेकुम। तंजील रहमान अब्बासी हाजिर है न्यूयॉर्क सिटी से। नाज़रीन, 1 महीना हो चुका है इस जंग को, और इस जंग में अब तक हज़ारों जानें जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो ईरानी अवाम की है। मगर इस जंग के और दूसरे भी पहलू हैं। एक सबसे बड़ा पहलू जो है वो मुआशी पहलू है। इस जंग में सबसे ज़्यादा मुआशी नुकसान जो है वो ईरान ने उठाया है, और उसके बाद अगर किसी ने उठाया है वो है इसराइल। मगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी किस तरह इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये बात करेंगे। और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में मुआशी नुकसान के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो लॉस है, डिज़ास्टर जो है वो हमारे सर पे खड़ा हुआ है, जो किसी वक्त भी वाक़ई पज़ीर हो सकता है, और वो है बुशहीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुसलसल हमला। इसराइल और अमेरिका की तरफ से बुशहीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे मुसलसल हमला हो रहा है। इस हमले के नतीजे में, अगर इस हमले के नतीजे में कोई इंसिडेंट होता है और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव्स जो हैं वो लीक होती हैं, और उस नतीजे में क्या होगा? उस नतीजे में सबसे पहले ये होगा कि आपका दोहा कतर जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा। वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ की आबो हवा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है ओमान, दुबई, अबू धाबी, जीसीसी के तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनमें पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हैं। हम एज अ पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं हैं इस जंग में, गो क्या वो हमारे मुसलमान भाई हैं, मगर उनकी जज्बाती जो पॉलिसीज़ हैं, उनके नतीजे में ईरान के ऊपर जो हो रहा है और सऊदी अरब और पूरे जीसीसी कंट्रीज़ में जो हो रहा है वो उसके ज़िम्मेदार हैं। मगर पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या करेगा कि अगर इस जो बशीर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर अटैक होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। पाकिस्तान के सिंध का जो इलाके हैं, बदीन और बदीन समेत जितनी भी साहिली पट्टी है, कराची और गवादर, वो मुतासिर होगी। और उस मुतासिर होने में पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुआशी तौर पे ही नुकसान नहीं उठाएगा, बल्कि आबो हवा जो है वो पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान का पीने का पानी, पाकिस्तान का जो जितना स्पेशली जो सिंध और कराची का जितना भी जो पीने का पानी का सिस्टम है, वो निज़ाम है वो तरम भरम हो चुका है ऑलरेडी। वो निज़ाम जो है वो किसी हद तक जो है वो दरम भरम ही है, मगर फिर भी लोगों के पास पीने का पानी मौजूद है। लाइनों में नहीं आता, लेकिन टैंकर्स के थ्रू जो है वो डल जाता है। मगर जब पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान का समंदर, पाकिस्तान के समंदर में उनकी समुद्री हदूद में पैदा होने वाली मछलियाँ और आबी ज़खायर जो हैं, जो लाइव स्टॉक्स हैं, वो अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा ना सिर्फ मुआशी नुकसान होगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो जो लिवेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की इन साहिली इलाकों में वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जो अर्बन एरियाज़ है, स्पेशली कराची जो है, उसमें कराची की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है 3-3.5 करोड़ की आबादी का वाला शहर है, तो उसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो इसको कैसे मैनेज करेगा अगर पाकिस्तान का जो पानी, जो कराची का पानी जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू जो है उसकी वजह से वो मुतासर होता है। फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है, डेफिनेटली जब पानी नहीं होगा तो पानी ना होने की वजह से जो है वो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बन सकता है। तो पुलिस, रेंजर और पाकिस्तान आर्मी जो है डेफिनेटली उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि सिर्फ पानी का ही इशू नहीं है। बात यह है कि अगर हम ये भी देख सकते हैं, आज से 4 महीना पहले, 5 महीने पहले, इवन के 3 महीना पहले भी कोई ये सोच नहीं सकता था कि ईरान की इस हद तक बड़ी जंग जो है वो वाक़ई पज़ीर हो जाएगी, और इतनी बड़ी जंग और एक छोटी सी झड़प जो है वो एक हमला जो है वो इतनी बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा। मगर it has been done right now. So
पाकिस्तान आर्मी डेफिनेटली देख रही होगी हमारे जो जितने भी इदारे हैं, हमारे रेंजर्स हो गए, हमारे पुलिस हो गए, इनके जो एलीट तबका है इस चीज़ में, जो एलीट जो ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ को डेफिनेटली देख रहे होंगे कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है ईरान के ऊपर तो उसको इस चीज़ से कैसे निपटा जा सकता है। आपको याद होगा कि 1986 में यूक्रेन में एक वाक़या होता है, चेरनोबिल जो इंसिडेंट है उसमें हज़ारों लोगों की मौत भी होती है और फिर हज़ारों लाखों लोग जो है वो हमेशा के लिए अपाहज भी हो जाते हैं और उनको कैंसर उनकी बुरी तरह जो है वो उस इलाके में फैल जाता है। उन लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है, इवन कि आज उस वाक़े को 40 साल गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी वो इलाका रहने के काबिल नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी जो मुतालिका अदारे हैं, जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं, चाहे वो सिविलियन या नॉन सिविलियन, वो इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये जो न्यूक्लियर अटैक है, उसको भी उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ होगा, क्योंकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल राइट नाउ। दुनिया एक ऐसे मरहले पे पहुंच चुकी है कि कोई भी मुल्क जो है वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। ना ईरान पीछे हटने के लिए रेडी है, ना अमेरिका और इसराइल, और अब तो सऊदी अरब भी जो है वो अब पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। जंग को ख़त्म करने के मूड में कोई भी नहीं है। तो न्यूक्लियर अटैक जो है वो पॉसिबिलिटीज़ में शामिल है। तो ऐसे इंसिडेंट के में मुल्क को चलते रहना चाहिए और जो आपकी लाइन ऑफ जो वो है डिफेंस है, यानी कि आपके जो आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, उसको नुकसान ना पहुँचे। आई होप कि हमारे इदारे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, जैसे कि मगरबी ममालिक में बंकर्स बनाए जाते हैं ताकि जो मेन सबसे अहम तरीन लोग हैं मुल्क के, उनको नुकसान ना हो। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के कुछ इक़दाम किए जा रहे होंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फूड बैंक का। हमारे मुल्क में फूड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। वो आज से, वो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से वही जो है वो सिस्टम चला आ रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन राइट नाउ अभी टाइम नहीं है। अभी इस चीज़ का जब जंग सर पे खड़ी हुई है, आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, कोई भी इनोवेशन करने का टाइम नहीं है। लिहाजा जो हमारे पास फूड बैंक है, हमारे पास जितना ज़ख़ीरा है गंदम, चावल और गल्ले का, उसको हमें जो है वो सेव करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे गोदामों में गंदम पड़े पड़े सड़ जाती है मगर मजबूर और जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिलती, इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो जंग के दौरान ना हो। पाकिस्तान के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट कर लेना बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और जितना जल्दी हो उसको वो अच्छा है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। पाकिस्तान भारत के साथ जब जंग में था तब भी हालत जंग में था। पाकिस्तान के चारों तरफ इस वक्त आग लगी हुई है, पाकिस्तान अब भी जंग में है। तो आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए, बजाय इसके कि आवाम को से बात छुपाई जाए। आवाम को वीडियो मैसेजेस देने चाहिए कि आप तैयारी करें, पैनिक जो है वो ना होने दें, और जो एक हिरार्की जो है वो है उसको मद्देनज़र रखते हुए उस सिस्टम के तहत जो है वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, सूबाई लेवल पर और वफाकी लेवल पर जो है इसको मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर फूड का जो है वो बहरान ना हो पाए, एनर्जी का बहरान ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जो है वो बतौर रियासत जो है वो मायूस ना होने दे अपनी आवाम को। तंजील अब्बासी को न्यूयॉर्क सिटी से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।